इस वीडियो में आप तीन चीजें सीखने वाले हैं। पहला, कैपिटल और रेवेन्यू को सिर्फ पहली लाइन पढ़कर कैसे पहचानें। दूसरा, एग्जाम में ऑप्शंस को बिना गेस किए स्टेप बाय स्टेप कैसे एलिमिनेट करें। और तीसरा, कैपिटल और रेवेन्यू का डेफिसिट से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनता है जो एग्जाम्स में काम आता है। अगर आप चाहते हो कि ये कंफ्यूजन परमानेंटली खत्म हो जाए तो वीडियो एंड तक देखिए। कैपिटल और रेवेन्यू एक ऐसा टॉपिक है जहां क्वेश्चन टफ नहीं होते, लेकिन थिंकिंग गलत होने की वजह से आंसर गलत होते हैं। तो आज हम डेफिनेशन से ज्यादा लॉजिक पर फोकस करेंगे, जिससे आप नए क्वेश्चंस भी कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाओ। सबसे पहले एक क्लियर फ्रेमवर्क सेट करते हैं। एग्जाम में गवर्नमेंट बजट को दो ही पार्ट में पूछा जाता है, तो रेवेन्यू और कैपिटल। इसी फ्रेमवर्क पर पूरा वीडियो बेस्ड होगा। रेवेन्यू बजट को पहचानने का एक गोल्डन रूल है। इस बजट का रूल होता है कि गवर्नमेंट के नॉर्मल काम को स्मूथली चलाना। यहाँ कोई नई चीजें क्रिएट नहीं होती, बस जो सिस्टम पहले से है उसी को ऑपरेट और सस्टेन किया जाता है। इसीलिए जब भी ऑप्शन देखो तो ये सवाल करो, क्या ये गवर्नमेंट के डे टू डे फंक्शनिंग से रिलेटेड है। अगर हाँ, तो समझ लीजिए वो रेवेन्यू बजट है। सिंपल। सैलरी, सब्सिडी और इंटरेस्ट पेमेंट जैसे खर्चे गवर्नमेंट के नॉर्मल काम चलाने के लिए होते हैं। इनसे गवर्नमेंट का कोई नया एसेट क्रिएट नहीं होता, इसीलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। अगर आप इस डिफरेंस को और डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है। वो वीडियो देखने के बाद ये क्लैरिटी और स्ट्रांग हो जाएगी। अब आते हैं कैपिटल बजट पर। कैपिटल बजट को समझने के लिए हमें सिर्फ एक सिंपल चीज पर फोकस करना होता है, फ्यूचर इम्पैक्ट। यहाँ गवर्नमेंट का पैसा सिर्फ सिस्टम चलाने के लिए नहीं होता, बल्कि कुछ नया क्रिएट करने के लिए होता है। इसीलिए यहाँ एक सिंपल सवाल नेचुरली आता है, क्या इस खर्चे से फ्यूचर में कुछ बन रहा है। अगर हाँ, जैसे कि रोड, ब्रिज, रेलवे, बिल्डिंग, ये किसी तरह का एसेट है या किसी तरह का एसेट, तो समझ लीजिए वो कैपिटल बजट का पार्ट है। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों का फोकस होता है फ्यूचर इम्पैक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चे या लोन देना, ये सब इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। इसीलिए एग्जाम में जब भी डेवलपमेंट या एसेट दिखे, सीधे कैपिटल बजट की तरफ जाओ। अब इस टेबल को रटना नहीं है, एग्जाम में सिर्फ एक चीज याद रखो, रूटिंग इक्वल्स टू रेवेन्यू और क्रिएशन इक्वल्स टू कैपिटल। ये रूल 80% एमसीक्यू सॉल्व करवा देते हैं। अब बात करते हैं डेफिसिट और बजट के लिंक की, जो एग्जाम में बहुत काम आता है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा है। मतलब ये कि खर्चा डेली फंक्शनिंग के लिए है जो रेवेन्यू बजट के अंडर आता है। वहीं फिस्कल डेफिसिट का फोकस होता है कैपिटल बजट और बोरोइंग पर। जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए पैसा लेती है और उसके लिए बोरोइंग होती है, तो उससे फिस्कल डेफिसिट बनता है। अगर आप इस टॉपिक को और डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने रेवेन्यू डेफिसिट वर्सेस फिस्कल डेफिसिट पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है। वीडियो देखने के बाद ये लिंक और स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप सिर्फ एक लाइन याद रखना चाहते हो तो ये रखो कि रेवेन्यू बजट सिस्टम चलाता है, कैपिटल बजट फ्यूचर बनाता है। इससे कंफ्यूजन वापस नहीं आएगा। अगर आपको क्लैरिटी मिली हो तो वीडियो को लाइक करके बताना और कंक्लूजन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।